पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए जगह है। ऊपर बेसिकली कुछ नहीं है, तो फायर प्लेस नीचे ही है। गाड़ी पार्क करके तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एक ढूंढा है, वहाँ से खाना खाने आए हैं। रेस्टोरेंट का नाम चाचा चाय वाला इन बाकू। अभी जाते हैं, इसके बाद खाना देखते हैं क्या है। ओल्ड बाकू के नज़दीक ही एरिया है, छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे भी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, उनमें से एक ये भी है। इसका नाम तो नहीं समझ आई हमें। कोई पार्किंग ढूंढना बाकू में बहुत मुश्किल है। एक तो यहाँ पे मशीनें हर जगह पेड पार्किंग है, लेकिन उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। पार्किंग कैसे पे करनी है, बड़ी ट्राई की ट्रांसलेटर यूज़ करके, लेकिन नहीं समझ आई। एक पुलिस वाले से पूछा, उसको मेरी समझ नहीं आई, मुझे उसकी समझ नहीं आई। फिर गाड़ी खड़ी कर दी एक जगह पे जहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं थी। वहाँ टिकट लगेगी, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लास्ट ईयर तो मुझे 20 मनात की टिकट आई थी, इस दफ़ा शायद 30 मनात की आएगी। तो वैसे भी 10-12 मनात तो पार्किंग के 3-4-5 घंटे के लग जाएंगे, तो 15-20 मनात ही एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी हुई 30-40 दिरहम। तो ये सोचेंगे पार्किंग लगा दी है। जब आप बाकू घूमने आए तो कोशिश करें कि प्लाज़ा ढूंढें जहाँ पे पार्किंग हो जाए। हमने 2 जगह पे गए हैं, 2 पार्किंग प्लाजाज में, वहाँ पे रश इतना था कि अंदर एंट्री हो सके। हालांकि सीज़न भी नहीं है और दूसरा नंबर पे अभी मंडे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना रश होता है कि मुश्किल हो जाता है। तो फिर कई दफ़ा बंदे को टिकट लगवानी पड़ती है, मजबूरी बन जाती है। खैर अभी चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे वो है उसका टॉम सॉरी हाँ, यहाँ पे है शेरवान शाह पैलेस। हम अभी शेरवान शाह पैलेस जा रहे हैं। तो अभी इधर से इस तरफ दिखा दो मैप में देखते हैं। अच्छा इस तरफ है कि इन्होंने लंदन टैक्सी का वो फूड वाली वैन बनाई हुई है। ये हाँ, उधर बहुत रश है। और अभी आप निज़ामी स्ट्रीट तो जाते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आपके साथ फ़ोटो वो बनवाते हैं अपने साथ, तो पैसे लेते हैं। ख्याल से उनके साथ पहले उनको 1-2 मिनट में मनाएं, वरना 5 मिनट 10 मिनट वो इस तरह से ज़बरदस्ती आपसे लेते हैं। तो कोशिश करें कि इसके साथ बच्चे ने किसी के साथ पिक्चर बनानी है, इससे पहले उसे कहते हैं कि हम ये 2 मिनट देंगे, खुले चेंज इतनी है या जैसे भी हो। क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग होते हैं, कोई कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा है, वो पीछे पड़ जाते हैं आपके। और बच्चों को वो 1 मिनट में मना लेते हैं, कोई मोंकी लेके, कोई कुछ लेके, कोई पैरट लेके खड़ा है। अभी हम शेरवान शाह के पैलेस में जा रहे हैं ना। शेरवान शाह जो आई थिंक 11वीं सदी में यहाँ पे था रूलर, 10वीं या 11वीं सदी में। तो उसका इधर पैलेस है, उधर जा रहे हैं अभी। यहाँ स्ट्रीट आर्टिस्ट बैठे पिक्चर्स बना रहे हैं, जैसे ये स्ट्रीट आर्टिस्ट बड़ी प्यारी पिक्चर बना रहा है। शेरवान शाह का ये आगे पैलेस। तो शेरवान शाह एक सिंबल था, जैसे इजिप्ट में उस साइड पे होता ना फ़िरौन, ऐसे ही जो भी रूलर आता था उसको शेरवान शाह कहते थे। और उनकी खासियत ये थी, उस दौर में इन्होंने बाकू को बाउंड्री दी थी इन्वेडर्स से बचने के लिए ना। सारा उन्होंने सिटी को बाउंड्री बनाई थी सिटी की। ये बाउंड्री वॉल उसी दौर की है। पहले मैं भी ये समझ रहा था कि शेरवान शाह एक रूलर का नाम था, लेकिन फिर मैंने अभी इस बारे में पढ़ा, वो तो जितने भी रूलर्स आए सबको शेरवान शाह कहते थे। जैसे
इजिप्ट के जो रूलर्स आ रहे थे, जो फ़िरौन 1, फ़िरौन 2, इस तरह यहाँ भी यही था सिस्टम। शेरवन शाह का की बनाई हुई बाउंड्री है, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे ना तो ये ओल्ड बाकू सारा आगे। ये अनचेंज्ड कैसल है। कासल तो अनचेंज है, बाहर से बाउंड्री तो अनचेंज है, लेकिन अंदर तो चेंजेस होते रहते हैं ना। अंदर तो नई कंस्ट्रक्शंस भी होंगी, कुछ पुरानी इन्होंने रिपेयर की होंगी। आज़रबाईजान जो कंट्री है, इसका पुराना नाम कोई और था, गालिबन अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ इसको मुसलमान किया था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास आए थे यहाँ, तो वो यहाँ इस्लाम लेके आए थे। उसके बाद खैर बाद में तो ईरान का भी इस पर कब्ज़ा रहा, फिर ईरान से रशिया ने छीन लिया। रशिया का फिर 1870 या 1880 में रशिया के पास आ गया था, फिर रशिया के पास 100 साल से ज़्यादा रहा अज़रबैजान। फिर रशिया की इन्वेजन में रहा 1992 तक, 91 तक शायद, 91 या 92 में फिर अज़रबैजान आज़ाद हुआ, जब रशिया USSR जब टूटा, जब उनका अफ़गानिस्तान वॉर के बाद उनके ऊपर वो ज़वाल आया, तो 32 मुल्क अलहदा हुए रशिया USSR से, जिनमें अज़रबैजान भी एक था। किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सारे उसी वक्त रशिया से अलहदा हुए। ये देखो, ये कार के बोनट पे मुसा उन्होंने कितनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये अपने ट्रेडिशनल चीज़ें बेच रहे हैं, वो कैप है और काफ़ी सारी इस तरह की पुरानी इनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। लेकिन ये ट्राई करने के भी पैसे लेते हैं, अगर आप टोपी सर पर रख के पिक्चर बनवाते हैं इसके भी पैसे लेते हैं। तो अगर किसी ने बनवानी हो तो पहले इनसे पैसे पूछ लें। पूछ के हम लोग आ रहे हैं शेरवन शाह पैलेस की तरफ। लोगों को एक तो लैंग्वेज नहीं आती, फिर लोगों को पता भी कम है। पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत फेमस प्लेस नहीं है, लेकिन वो अगर उसमें देखें तो टॉप 10 अट्रैक्शंस में है बाकू की। जिससे भी पूछते हैं वो कहते हैं इस तरफ इस तरफ। अभी हमें मिला है वो पैलेस। ये है शेरवन शाह का पैलेस। नीचे शायद कब्रें हैं, हाँ कब्रें हैं नीचे उनके, जो उनके कोई एंसेस्टर्स उनकी, वो नीचे सारा कब्रिस्तान है। ये तो खैर अभी कमर्शियल हो गया, यहाँ रेस्टोरेंट्स बन गए हैं सारा। रेस्टोरेंट उस जगह बनाओ बेटा। और वो क्या डोम्स? ये भी जाके देखते हैं क्या है उधर नीचे। मेरे को वहाँ जाना बंद किया हुआ इन्होंने ना, आगे बैरियर लगाया हुआ है। आई थिंक ये केवमैन बिल्डिंग्स है ये पत्थर में या नहीं? हाँ, ये कोई पुराने दौर की कोई है कार्विंग। ये पत्थरों पे तो कलमे नहीं लिखे हुए मूसा, वो देखो जरा। हाँ, ये कलमे ही है। वो सामने आयतें लिखी हुई हैं ऐसे जैसे। उनका ये हिस्ट्री था, उनका ये रिलीजन था। ये कोई कब्रें हैं किसी की ना, अभी वो जो वहाँ जा भी नहीं सकते ना। नहीं, ये कब्रें किसी के नहीं है, ये बस ऐसे ही लगे। नहीं बेटा, शायद ये इन्होंने, हाँ, या कोई उठा के ला कहीं से रखे होंगे सारे, क्योंकि ये देखो ना सारी साइडों पे इन्होंने दीवारों पे भी लगाए हुए हैं वो, उनके साथ नीचे प्लेटें लगाई हुई, लिखा हुआ है कौन सी चीज़ क्या है। ये सुवेनियर शॉप है। आ जाओ आगे आ जाओ। अज़रबैजान का हिस्ट्री बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स हिस्ट्री।
और इन पे बहुत सारे साल तो डिफरेंट कंट्रीज़ का वो इन्वेजन रहा है। ये कभी ईरान के कब्ज़े में रहे, फिर रशिया के कब्ज़े में चले गए। उससे पहले शायद शेरवान शाह से बाद कारा, क्या नाम उसका, कारा, उसके कब्ज़े में रहे टर्किश। हाँ, ये टर्किश कब्ज़े में भी रहे बहुत अरसा। ये पूरा सिटी का मैप है। Я ему один раз во время экскурсии, он так вышел по городу, ходит я с гостями. Я говорю, гости, познакомься с वो нашими वॉल है жителями. जो शेरवान शाह ने पूरी सिटी के गिर्द बनाई Я थी। говорю, да, я вашу работу не вижу. Что-то для города вы сделали. Он говорит, я тебя услышал. Надеюсь на это. Бакинская филармония имени Муслима Магомаева деда. Дед тоже был Муслима Магомаева. одним из अपनी ज़ुबान में कुछ बता रहा है, музыки в Азербайджане. हमें टका समझ नहीं आ रही। जब अब ये हम जिसको शेरवान शाह पैलेस समझ रहे थे, शेरवान शाह पैलेस तो काफ़ी आगे है अभी। ये मेडन टावर है इनका, ये 3rd to 5th सेंचुरी में बना है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। ये मेडन टावर है, मैदान टावर ये कहते हैं इसको शायद। तो शेरवान शाह पैलेस अभी काफ़ी दूर है यहाँ से। अभी उस तरफ जाएँ क्योंकि कोई बताता नहीं, किसी को लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी एक यहाँ का लोकल, उसको इंग्लिश आती है, उसने सारा एक्सप्लेन किया कि ये मेडन टावर है। उसने भी रास्ता बताया कि शेरवान शाह पैलेस का रास्ता किस तरफ है। अभी हम जाएंगे शेरवान शाह पैलेस की तरफ। उर्दू। Pakistani. Indians coming teach me Okay, bad the toy. words, good words. ओके देख दे आप टीचर। मेरे दिल में हो। आपका पुराना शेर कैसा लगा? पुराना शेर कैसा लगा? And more I know, more I think it's enough. ओह माय गॉड, इनको तो गालियाँ भी आती हैं उर्दू में। उर्दू में काफ़ी सारे इन्होंने सीखी हुई लोगों से। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। शेरवान शाह पैलेस तो यहाँ से दूर है, अभी उधर जाएंगे। अभी हमें इसका एड्रेस पता चला एग्जैक्ट। अभी हम पहुँचे जुमा मस्जिद। ये भी फेमस अट्रैक्शन में से एक है बाकू के अंदर ओल्ड सिटी में, जुमा मस्जिद। अभी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि कितनी पुरानी है और कब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। अब यहाँ से पढ़ते हैं, या किसी से पूछना तो मुश्किल है क्योंकि ज़ुबान नहीं आती किसी को। पढ़ के फिर आगे बताते हैं आपको। ये है जुमा मस्जिद। एक जुमा मस्जिद उधर थी जहाँ पे कल हम गए थे, वो थी शमाखी के अंदर। वो बहुत बड़ी और बहुत पुरानी मस्जिद थी। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके 100-150 साल बाद की थी। तो ये शायद इतनी पुरानी नहीं है। बहरहाल अभी इसके बारे में देखते हैं कई हिस्ट्री। और हमें इसकी डेट्स कहीं नज़र नहीं आ रही। यस, वो 1318, ये 1318 में बनाई कहाँ गई पे है। लिखा हुआ है? वो ऊपर देखो, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आगे चलते जाओ आगे। एंड में बाकू के साथ 1318, ये 1318 सन की है बनी हुई। ये भी बहुत पुरानी है, 700 साल पुरानी है। लेकिन जो शमाखी वाली जुमा मस्जिद है वो तो 1400 साल पुरानी, 1300 साल पुरानी है। ये मस्जिद के दरवाजे के साथ मरहुमा शेख अली दादाश अल्फ 1911 1830 से 1911 तक उनकी कब्र है। ये साथ ही मस्जिद के।